हाय एवरीवन, दिस इज विपुलेश उपाध्याय। और हमने आपको पहले एपिसोड में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसके कुछ प्रमुख प्रश्न आपके पास फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। और सबसे पहला, रिसोर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब how human being interdependent with nature, technology and institution. Now third one, on the basis of origin classify the resource. On the basis of exhaustibility classify the resource. On the basis of ownership classify the resource. On the basis of status of development classify the resource. और इस सबों का उत्तर आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है और उम्मीद है आपके पास बुक्स होंगे तो आप जरूर उस पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और ये सभी चैप्टर में दिया हुआ है। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे अगले टॉपिक में। और सबसे पहला दिया हुआ है क्या? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। हमने शुरुआत में आपको बताया था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स सोर्स में लगाया हुआ वो सारा स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, या हर वो वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक फाइनल गुड्स होता है और वो फाइनल जो हमारे काम लायक होता है उसे ही तो डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन अगर कोई सवाल करे व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, तो इस बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ यहां अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि ये जो पृथ्वी है वो पूरे रिसोर्स से भरा हुआ है जो ह्यूमन बीइंग को संतुष्टि प्रदान करता है। लेकिन आज के कुछ ह्यूमन बीइंग इसे इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, अमानवीय तरीके से, भेदभावपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। ये दिया हुआ है। तो क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का डेफिनेशन है? नहीं। बोलिएगा कि देयर आर सो मेनी सोर्सेज आर अवेलेबल इन द नेचर दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। फॉर आवर सेटिस्फैक्शन वी यूज टेक्नोलॉजी, फॉर आवर सेटिस्फैक्शन वी यूज स्किल, एंड दैट मीन्स these technology and skills is the source of what? Development. Means आप बताइए, क्या आप जो अनाज खाते हो वो डायरेक्ट आता है? नहीं, उसे किसान खेतों में बहुत सारे प्रोसेस करके लाते हैं। आप बताओ, क्या आप मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हो? क्या वो डायरेक्ट होता है? नहीं, उसे नेचर से निकाला जाता है, रिफाइनरी में भेजा जाता है, प्रोसेस होता है, फिर उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, तब आपके पास आता है। सो दिस प्रोसेस आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। लेकिन इस टॉपिक में जो बातें एक्सप्लेन की गई है, इसमें अगर आप जानने का प्रयास करेंगे तो इसमें यही बातें दी हुई हैं कि आप ये समझें और आप ये जानने का प्रयास करें कि अगर आप नेचर के साथ इनडिस्क्रिमिनेट होंगे, नेचर के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करेंगे, तो ऐसी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। और क्योंकि ये बुक्स में जो बातें दी हुई है ना, ये पिछले 16 सालों से सेम लाइन लिखी हुई है। और आज करेंटली आप सभी जानते हैं वी ऑल आर इन लॉकडाउन, दैट्स व्हाई वी नीड टू एक्सप्लेन लाइक दैट। और आज हम लोग इस लॉकडाउन में हैं, तभी हमें ऐसा एक्सप्लेन करने की नौबत आ रही है। और आप समझिए, सबसे पहले अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि आज बड़े लोग, अमीर लोग और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं। एक्युमुलेट ज्यादा करेंगे तो क्या होने वाला होगा? कुछ लोगों को ही मिल पाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा? अमीर और अमीर होते जाएंगे और गरीब होते जाएंगे। समाज हमारे दो भाग में बटेगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स, मींस रिच एंड पुअर। और इसका सबसे बुरा दुष्परिणाम क्या होगा? डिग्रेडेशन। और क्या होगा? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स। डिप्लेशन में लगातार कमी होना। डिग्रेडेशन आज देख सकते हैं, वी ऑल आर एबल टू डू एनीथिंग बट ड्यू टू द कोरोना वायरस वी आर एट द होम। हम लोग अंदर हैं बंद क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके पास इतनी ताकत है।
सो अपने आप को इस लायक बनाने का प्रयास करें कि आने वाले वो सभी चैलेंजेस को हम सामना कर सकें। तो सबसे बड़ी बात है डिग्रेडेशन। अगर इसी तरह से रिसोर्स को अगर आप एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो लैंड एडिशन होगा, पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने होंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन का नाम सुने होंगे। और इससे आप पूरी तरह से सहमति होगी कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट्स हो रही है तो वो नेचर को हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन से मैक्सिमम सर फ्री हो चुके हैं। तो क्या डेवलपमेंट का ये तरीका सही है कि भेदभावपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल करिए, एक्सप्लॉइट करिए, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करिए? तो इससे हमें आगे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो क्या इस नेचर में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को सेटिस्फाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस देश में रहने वाले इन सभी लोगों को इस रिसोर्स पर बराबर का अधिकार है कि नहीं है ना? तो क्या होना चाहिए? इस रिसोर्स को इस तरीके से सबों में विस्तृत किया जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए, ताकि सबों की नीड्स को पूरा किया जा सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो कहता है अगर भविष्य को बेहतर बनाना है तो हमें कौन से रास्ते पर लेकर आगे चलना पड़ेगा? तो हमें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेन करना का मतलब बरकरार रखना। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर डेवलपमेंट किस काम का? आज दुनिया के बड़े बड़े देश का हाल आप देख सकते हैं। इस बीमारी ने क्या करके रखा हुआ है। वो डेवलपमेंट कहाँ गया? कहाँ है साइंस? कहाँ गई तकनीक? तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है? बोलिएगा इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी टेक द path of development but not to harm the natural environment, and we should not only think about present but also think about future. Development and sustainability of development इस बात को इंगित करता है कि आप तरक्की का रास्ता अपनाओ लेकिन नेचर को नुकसान मत पहुंचाओ। वर्तमान की संतुष्टि का ध्यान रखते हुए भविष्य की संतुष्टि का भी ख्याल रखो। अगर हमारा भविष्य अंधकारमय होगा तो फिर तरक्की किस काम का होगा? इसलिए आज हम खाएं तो थोड़ा कल के बारे में भी सोचें। चाहे वो पानी हो या हवा हो या जमीन हो या नेचर हो, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। और आप देखे होंगे कि हर जगह सेव वाटर, सेव नेचर, सेव एनिमल, समझ में आ रहा ना? तो इस तरह की बातें हमें